रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पोड़ियां ला के चढ़ते हैं मेरे घर के दरवाजे। हमारी ना पहले कभी लड़ाई ना उसके बाद हमारी लड़ाई हुई, क्योंकि वो चीजें इतनी ज्यादा जो है वो मैनिपुलेट हो गई। ठीक है, तो मुझे इसको कॉन्टेक्ट करना ही पड़ा। कब हो गया ये? कब हुआ कब? दोस्तों आजकल पाकिस्तान में टोपी ड्रामा रूज पर है। हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, फिर चाहे हुकूमत हो या फिर टट्टी यूट्यूबर्स। पाकिस्तानी अवाम के साथ ड्रामे पे ड्रामा हो रहा है। काफी दिनों से एक ड्रामा चल रहा था कि बत्तख भाई रजब खाची और नदीम चाची वाले ने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कोर्स लॉन्च किया है, जिसको तलहा रिव्यूज ने एक्सपोज कर दिया। लेकिन अब कुत्ती चोरू से मिल गई है। अच्छा जी, ये दो लोग तो आप लोग जानते हो, उनकी कंट्रोवर्सी है और इस कंट्रोवर्सी में ये हुआ है, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं इसके अगेंस्ट अक्सर पोस्टिंग करता हूँ ब्रो, आगे भी करता हूँ। तो टकी का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कल रात को उसका मुझे टेक्स्ट आता है, परसों रात को सुनी, और उसने बोला कि यार तला के साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा होगा? बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो मुलाकात करो। मैं उसके पास गया, उन्होंने बोला कि डकी तला से मिलना चाहते हैं। मैंने तला से कांटेक्ट किया, आगे बताएं। भाई ने कॉन्टेक्ट किया, कहता यार ये मामला था टक्की का, ठीक है, और टक्की भी एग्री है, जो चीजें हुई हैं जिस तरीके से हुई हैं वो सारा कुछ वो खुल के बताएगा। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज्यादा टक्की की तरफ जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अपना मैंने नदीम को बोला कि यार तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी है, मेरी नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारी मतलब यार समझ नहीं आती कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। यकीन जाने हम अवाम तो ये देख देख कर पागल हो जाएंगे। तलहा रिव्यूज तो कह रहा था कि डकी भाई ने मेरे अब्बे को उठवा लिया है। कैसा बेटा है जिसे अपने अब्बे के उठने का भी गम नहीं। मतलब यार बेशर्मी की भी इंतहा है। इसके बाद एक और वीडियो आती है जिसमें कहा जाता है कि तलहा रिव्यूज ने पैसे ले लिए हैं। डकी भाई ने नोटों से तलहा रिव्यू का मुंह बंद कर दिया है। नंबर छठा कितने पैसे खाते नहीं? सतवां सॉरी सतवां कितने पैसे खाते? देखो जी, मैंने 5 करोड़ खाता जी, अल्लाह जी कसम 5 करोड़ मेरे देना बैठा ही नहीं होना, मैं गायब होना देता हूँ। तो कितने पैसे देते नहीं? क्या पैसे कितने देते? मैंने पैसे कोई नहीं दिए। चलो देखो जी, गाली है। मैं तो गारंटी देना इन्हों दोवां दी आपस च डील हुई जी अंडर 5 करोड़ तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, ਇਹ ਸੁਲਾ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਲਾ ਯਾਰ? ਸੁਲਾ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ यार? एक ने स्नैप पा दी, वो स्नैप वायरल हो गई है, ठीक है, मैनू पै गई धड़ाधड़ गाना जो मुझे जिंदगी में नहीं पड़ी। अगर सही गाली खाना चाहते हो ना, मेरी और तला की ना एक पोस्ट लगवा दो, दो भाइयों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो जो इसको कंट्रोवर्सी थे, 4.5 लाख सब्सक्राइबर है ना, 4 वीडियोस डाल के वो भी जाएगा। बाकी सारे यूट्यूबर्स को तो टाइम लगा अपनी फैन फॉलोइंग बनाने के लिए। तलहा रिव्यूज को तो चुटकियों में फेम मिल गया था, लेकिन इसने थोड़ी जल्दी कर दी। इसे चाहिए था कि इस ड्रामे को थोड़ा लंबा लेकर जाए। जैसे ये खबर मार्केट में आती है कि तलहा रिव्यूज और बत्तख भाई की सुलह हो गई है, गुस्से से अवाम अपने मोबाइल ही तोड़ना शुरू कर देती है। अवाम सर पकड़कर पीटने लगती है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। न मुल्क के हालात समझ आ रहे हैं और न ही ड्रामा बाजू की ड्रामाबाजियां। पहले बत्तख भाई रजब खाची और नानी वाले को हेट मिल रही थी, फिर अचानक पासा पलटा और लोग तलहा रिव्यू को हेट देने लगे। जब हेट का सिलसिला ज्यादा हो जाता है तो तलहा रिव्यूज मामले पर मट्टी डालने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सोशल मीडिया पे डालता है। ऐसे नहीं है सुलह ये वो दिस एंड दैट, ठीक है, जितनी मर्जी गाला कटो, लेकिन कल तक सब्र करो, तो कल तक का वेट करो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। ये पॉडकास्ट कोई सुलह या राजीनामा नहीं है, और ना हमने ये व्यूज लेने के लिए की। हाँ, कल 12 बजे तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह कल लाइव हो जाएगी, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, कौन था क्या मामला थे। और ये जो सारा कुछ चल रहा था ये रियल था, ये तो भावे कसम चुका लो, तो भावे जो मर्जी, लेकिन कल पॉडकास्ट आएगी, आपको सारी समझ आ जाएगी। 19 देर वेट करो, जो तो समझ ना आए फिर गाला काट लेना, भावे अनफॉलो अनसब्सक्राइब कर लेना, फिलहाल इंतजार करो। वैसे जितनी गाल पैरी मैं तो तोड़ लगी ना पाई इंज नहीं, ऐसे मामले पर मट्टी नहीं पड़ेगी। अवाम को सबने फुद्दू बना लिया, अब अवाम फुद्दू नहीं बनेगी। गालियां तो पड़ेंगी और भर भर के पड़ेंगी। उंगलियां देने से पिछवाड़े की हवा बंद नहीं होती। जब से तलहा ने डक्की के साथ मीटअप किया है, तब से अवाम पूरी तरह से बौखला चुकी है और इस सारे मामले को स्क्रिप्टेड कहा जा रहा है। मतलब सादा अल्फाज में बोले तो सब के सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। ये पैसे का खेल है जो अवाम को समझ नहीं आएगी। अवाम का काम सिर्फ इन्हें व्यू देना है, बाकी सारा काम ये खुद ही कर लेंगे। बात सीधी सी है, ये मसला सारा रोटी दा। सबसे पहले तो आप लोग ये वाली फोटो चेक करें, पहले इस बंदे की स्माइल चेक करें और फिर इस बंदे की स्माइल चेक करें। ये किसी भी एंगल से ऐसे लग रहा है कि 2-4 दिन पहले इस बंदे ने इस बंदे के बाप को ठुआ के करंट लगाया और टॉर्चर किया। तो ये 2-4 दिनों से इतना ड्रामा बना हुआ था, जो इतना एब्सोल्यूट सिनेमा लगाया हुआ था, वो क्या था? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ प्री प्लान था। इस भाई ने कोर्स बेचना था, इस भाई ने मार्केटिंग करनी थी, ये भाई भी कोर्स ही बेचते हैं। तो बेचारी जो अवाम है, भाई मैं कुछ नहीं कह सकता।
इस सारे सीन के बाद बहुत सारे मीम बनना शुरू हो जाते हैं। ये सब के सब लोग धोखाबाज हैं और धोखाबाजी भी इतनी चालाकी से करते हैं कि सोच सोच के बंदे का सोच वाला बटन ही गायब हो जाता है। इस सारी ड्रामाबाजी के बाद बदला ब्रदर ने भी एक वीडियो अपलोड की और इनके तरीका वारदात को एक्सपोज किया। का तरीका वारदात यही है, जब भी एक्सपोज होते हैं उस मामले को इसी तरह एंड करने की कोशिश करते हैं। कुछ ये इसी तरह शुरू से नानी वाला भी यही करना चाहता था कि भाई मिलते हैं, और डक्की भी अगले बंदे के मुंह से बुलवाना चाहता। मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी वीडियो आएगी तो बताऊंगा इसकी मुनाफिकत, जरा सब्र। कोई इतनी सी फीस लेकर अपना कोर्स बेच रहा है, कोई बीवी के नखरे बेच रहा है और कोई इनको एक्सपोज करके फेम हासिल कर रहा है। मतलब यार इन्होंने अवाम का फुटबॉल बना दिया है। कोई एक तरफ से किक मारता है तो कोई दूसरी तरफ से। हमारी अवाम के भी क्या ही कहने। ये ऐसी अवाम को आइडियल बना के बैठी है जो एथिक्स अखलाकियात के नाम से वाकिफ ही नहीं। अवाम ही इनको व्यू देके इनका उल्लू सीधा करती है और ये अवाम का ही मक्कू ठपने में लगे हैं। चलो ये अच्छा हुआ कि अवाम को थोड़ी सी अकल आ गई और अवाम ने इन फ्रॉडी लोगों को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। अब तक डकी भाई के सब्सक्राइबर 3 लाख कम हो चुके हैं। अनसब्सक्राइब करना है तो फिर उन तमाम लोगों को करना चाहिए जो इस पूरे ड्रामे में शामिल हैं। तलहा रिव्यूज और डकी भाई ने तो प्लान के मुताबिक एक दूसरे के साथ मीटअप करके ये तो लोगों को बता दिया कि हम पहले से ही एक साथ थे, हम तो मिलकर सबको उल्लू बना रहे थे। लेकिन नदीम खोती वाला जरा होशियार निकला, उसने तलहा रिव्यू से मीटअप नहीं किया और इस ड्रामे को जरा और लंबा खींचने की कोशिश की। इसने इल्जाम लगाया कि हम लोगों के साथ स्कैम करने जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं इसके मुंह नहीं लगूंगा, मैंने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इस सारे मामले को देखकर एक बात तो समझ आ गई कि इस दुनिया में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। इसलिए जो हो रहा है वो होने दे। दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें और चिल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।